आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7D का क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, लाभ पूछा जाए या विक्रय मूल्य पूछा जाए या क्रय मूल्य पूछा जाए, प्रतिशत लाभ पूछा जाए, तो कुछ इसके एक यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं जिससे हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल में पूछा गया लाभ बताइए इसका, तो लाभ हमको याद करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। जो ये सूत्र लगेगा, विक्रय मूल्य हमको पता रहना चाहिए और क्रय मूल्य। इसी प्रकार से अगर सवाल में पूछा जाए कि विक्रय मूल्य बताइए इसका, विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य का बराबर दिया गया क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। और प्रतिशत लाभ अगर पूछा जाए तो बराबर क्या होता है, लाभ गुणे लाभ पहले निकाल लेंगे, फिर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य मतलब जिससे जब हम कोई किसी सामान को खरीदते हैं, जब हम किसी के सामान को खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अगर हम किसी सामान को जैसे कोई वस्तु है उसको हम बेचते हैं, जब उसको हम बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, तो इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो जैसे यहाँ पर लाभ, प्रतिशत लाभ निकालने के लाभ हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमको करना पड़ेगा, मतलब कितने में खरीदा। ये जो क्रय मूल्य मतलब जो सामान कितने में खरीदा गया है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ये देखिए ये ना तो लाभ की स्थिति में हो गया। और हानि के लिए अगर पूछा जाए तो वही लाभ के स्थान पे हानि लिखा जाएगा। हानि की स्थिति में देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। इसी प्रकार से हानि अगर उसमें प्रतिशत पूछा जाए तो हानि निकालने के बाद हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो ये सब सूत्र हैं, तो हमको जब सवाल लगाएंगे तो मतलब इसमें जो ये इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसमें जो इसका प्रयोग करेंगे हम। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया गया है, पढ़िए। मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, उससे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई। देखिए मोहन ने एक टेलीविजन सेट खरीदा है मतलब क्या किया, क्रय मूल्य है। एक क्रय मूल्य खरीदा मतलब उसने खरीदा, क्रय मूल्य है। अब फिर 2 वर्ष बाद मतलब 11,730 में बेच दिया मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य। तो उसने क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा, लाभ नहीं पूछा, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे हम। लाभ निकालने के बाद हम प्रतिशत लाभ तो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टेलीविजन का क्या है, ये क्रय मूल्य लिखेंगे। टेलीविजन का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 10,200 रुपये, 10,200 रुपये है। और उसका विक्रय मूल्य कितना है, लिखेंगे टेलीविजन का विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 11,730 रुपये है। अब हमको क्या ज्ञात करना, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी हमने पढ़ा है, तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। देखिए सूत्र आपको याद रहेंगे, सवाल आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य 11,730 रुपये और क्रय मूल्य कितना है, 10,200 रुपये। तो ये लाभ है। चलिए अगर घटाएंगे 11,730 में से 10,200 घटाएंगे कितना आएगा, 1530 रुपये, 1530 रुपये कितना आएंगे, 1530 रुपये। ये क्या हुआ, हमारा लाभ आया है। देखिए लाभ तो निकल गया। अब हमको क्या याद करना, प्रतिशत लाभ पूछा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो लाभ हो रहा है, तो देखिए लाभ तो हो रहा है। अब लाभ निकालेंगे, 100 बराबर क्रय मूल्य निकलेंगे। अब देखिए अब लाभ बराबर क्या आया था, 1530 रुपये आए थे।
गुणे 100 में है, 100 कर देंगे। फिर क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 10,200, 10,200। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो। अब 102 से 1530 में काटेंगे कितना आएगा, 1530 में काटेंगे तो आएगा 15 आएगा। देखिए प्रतिशत लाभ पूछा है तो परसेंट में रहेगा ये, तो लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर कितना, 15%। कितना लाभ हुआ उसको, लाभ 15%, 15% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे, 3 लाख रुपए में खरीदे, और यदि उसे 24,000 प्रति बैल, मतलब एक बैल को 24,000 रुपए के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा। मतलब एक बैल को 24,000 रुपए के 24,000 में बेचना पड़ा, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, उसको क्या करना, प्रतिशत में ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखिए 10 बैल उसके पास है, 3 लाख रुपए में खरीदा था, 10 लाख 3 लाख जो बैल थे 10 लाख में खरीदा था। अब उसको क्या कर रहा है कि एक बैल को 24,000 प्रति बैल के रूप में हिसाब में बेच रहा है, मतलब एक बैल को 24,000 रुपये में बेच रहा है। अब पूछ रहा है कि उसका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि में हमको बताना है। तो चलिए करते हैं। देखिए लिखेंगे 10 बैलों का क्रय मूल्य कितने खरीदा था, 3 लाख में, तो लिखेंगे 10 बैलों का क्रय मूल्य लिख लें, कितना था, 3 लाख था, 3 लाख था रुपए। अब क्या कह रहा है कि प्रति बैल को 24,000 में बेच रहा है, 24,000 में बेच रहा है, तो क्या लिखेंगे, 10 बैलों का विक्रय मूल्य, 10 बैलों का विक्रय मूल्य लिखेंगे, 10 बैलों का विक्रय मूल्य बराबर। देखिए एक बैल को तो 24,000 में बेचना है, 10 बैलों को तो 10 गुणे 24,000 कर सकते हैं कि नहीं। जब एक बैल है, एक बैल को कितना 24,000 में बेच रहा है ना। अब इसे 10 बैलों का निकालेंगे, 10 से गुणा कर देंगे इससे, देखिए निकल आया कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे 10 गुणे 24,000। अब बराबर कितना आया, गुणा करेंगे 24, देखिए 3 जीरो था, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 2,40,000 हो गए, 2,40,000 हो गए रुपए। अब देखिए ये क्या हुआ हमारा, हाँ देखिए 3 लाख में तो खरीदा था, और 2,40,000 रुपया उसको मिला 10 बैलों को 24,000 रुपये प्रति बैल को बेचने पर। देखिए हानि हुआ ना, तो क्या ये हानि लिखेंगे कि नहीं, ये हानि हुआ कि नहीं, देखिए हानि हुआ ना। अब क्या करेंगे, इतने पे हानि हुई, अब कितने की हानि हुई, ये देखिए इतने बेचा, इतना, चलिए इसको काटते हैं, इतना पे देखा बेचा। अब क्या करना है, हमको हानि निकालना है, पहले हानि निकालेंगे तभी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि निकालेंगे, देखिए 3 लाख में से देखेंगे 24,000, जब 2,40,000 निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितने का हानि हुआ। तो निकालेंगे 3 लाख में से 2,40,000 निकालेंगे, कितना आएगा, 60,000। 60,000 रुपये क्या हुआ, ये हानि हुई, उसकी क्या हुई, 60,000 रुपये की हानि हुई। अब चलिए हम कितना प्रतिशत हानि हुई ये हम निकालते हैं, प्रतिशत हानि। चलिए प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या है, हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लिखेंगे हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। चलिए करते हैं। हानि कितना है, 60,000 गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख। अब देखिए 5 जीरो नीचे है, 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 जीरो काट देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए कितना बचा यहाँ पे, 60 नहीं, 3 को 3 3 2 6 2, 20%। उसकी 20% की क्या हुई, हानि हुई, 20% की क्या हुई, उसको हानि हुई। ये आपका हो जाएगा आंसर।
ये आपका होगा क्या दिया गया है। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीद कर 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेच देता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? तो कैसे निकालेंगे? देखिए 5,000 का तो जो फर्नीचर विक्रेता था उसने खरीदा था, अब इतना का लाभ लेके बेच दे रहा है राकेश को, तो राकेश कितने खरीदेगा? देखिए चलिए करते हैं, ये क्या है क्रय मूल्य की नहीं, ये देखो चलिए निकालते हैं। ये फर्नीचर विक्रेता के लिए विक्रेता का मूल्य निकाल लेंगे। चलिए बराबर देखिए 5,000 में खरीद रहा है, 5,000 में खरीद रहा है और कितने में परसेंट लाभ लेकर बेच रहा है? 14/1/2%, 14/1/2% लेके बेच रहा है। तो गुणे कर सकते हैं, गुणे 14/1/2% लेके क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। चलिए अब करते हैं आगे। देखिए 5,000 लिखेंगे, 14 दूनी 28, 14 28 1 29 गुणे 29/2 और परसेंट ये था, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा? 100 से गुणा हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया और इसको काटेंगे 25 आया, 25 से गुणा 29 में करेंगे, 25 गुणे 29 कितना आया आंसर आपका? 725। ये आपका क्या होगा आंसर? आपका यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 5% की हानि यहाँ पर दे दिया गया, 5% की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो क्या कर रहा है कि 15 क्विंटल गेहूं कितने खरीद रहा है? 980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वो गेहूं खरीद रहा है। और गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है सब। तो कैसे निकालेंगे? देखिए चलिए पहले निकाल लेते हैं। 15 क्विंटल गेहूं का कितना खरीदा? इतना। चलिए करते हैं गेहूं का क्रय मूल्य। पहले देखिए लिखते हैं गेहूं का क्रय मूल्य। देखिए 15 क्विंटल है, 15 क्विंटल 980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, मतलब एक क्विंटल को 980 रुपये में खरीदा है। तो 15 क्विंटल को कितना खरीदेगा? तो 15 से गुणा कर देंगे कि नहीं 980 में, तो आपका आंसर भी आ जाएगा 15 गुणे 980। तो गुणे कितना करेंगे इसका? इसमें गुणा करेंगे तो कहते 14,700 रुपये, 14,700 रुपये आ गए। देखिए इतने क्या खरीदा था उसने। फिर गेहूं में घुन लग जाने का 5% हानि से बेच दिया। अब हानि बेच दिया तो हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य गुणे हानि, क्रय मूल्य गुणे हानि बटे में 100, बटे में क्या होता है 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था? 14,700, 14,700 और गुणे हानि, हानि कितनी हुई? 5% की हानि हुई, तो 5 यहाँ लिख देते हैं और 100 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 147 से गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 735। देखिए ये क्या आया? हानि आई है। कितना है? ये हानि आई है। इतने की उसकी 735 रुपये की उसकी हानि हुई। अब क्या हमको कहते हैं विक्रय मूल्य? अब कितने का बेचा था वो? कितने का बेचा था? अगर देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि होता है ना, बताए थे आपको। तो लिखते हैं गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि कर लेते हैं। क्रय मूल्य कितने खरीदा था उसने? 14,700 रुपये में खरीदा था उसने, माइनस कितना की हानि हुई? 735 की, 735 की हानि हुई। अब इसी में से घटा देंगे तो आपका आंसर भी निकल आएगा। तो 13,965। तो आपका यही होगा आंसर। उसकी हानि मतलब 735 रुपये की हानि हुई और विक्रय मूल्य कितना का बेचा था फिर उसने?
13,965 रुपये को उसने बेचा। तो ये आपका तो होगा आंसर।